like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किंशन सबको सजेस्ट करता है कि उन्हें सिटी स्कल्पचर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसके लिए सब खुशी खुशी मान जाते हैं और फिर सभी अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर स्कल्पचर बनाने लग जाते हैं। बट युआन के ग्रुप का जो स्कल्पचर होता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, इसलिए युआन की फ्रेंड्स युआन से फोर्स करती हैं कि वो सोंगसी को उनका मॉडल बनने को कहे, जिसके लिए युआन काफ़ी मना करने के बाद मान जाती है। बट किंशन युआन से बोलता है कि वो सोंगसी से हेल्प ले ले, पर वो उससे ज़्यादा बात या फ्रैंक नहीं होगी, जिसके लिए युआन मान जाती है। और फिर युआन सोंगसी से कॉल पे बात कर कर उससे मिलने के लिए पूछती है, जिस पर सोंगसी आने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे युआन और उसकी फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में सोंगसी से मिलती हैं, जहाँ जब सोंगसी युआन को जूस की बोतल देता है तो युआन उसे ले लेती है, पर सोंगसी को देखती तक नहीं है किंशन की कंडीशंस की वजह से। और फिर जब जैसे शिनशिन अपनी सीट पर बैठने ही वाली होती है तो युआन उसके बैठने से पहले खुद उसकी सीट पर बैठ जाती है, ताकि युआन को सोंगसी के बराबर में बैठना ना पड़े, क्योंकि किंशन ने उसे सोंगसी के पास बैठने से भी मना किया था। सोंगसी युआन का ये सभी बिहेवियर नोटिस कर रहा होता है और युआन की फ्रेंड्स भी युआन की इस बिहेवियर से ऑकवर्ड फील कर रही होती हैं कि तभी युआन के पास किंशन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ है। युआन को कॉल पे बात करते हुए सोंगसी भी देख रहा होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि युआन के पास किंशन की कॉल आई है। तो युआन किंशन को बताती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ सोंगसी से मिलने आई हुई है। तो किंशन बोलता है कि वो उसे एड्रेस सेंड करे, क्योंकि उसने भी अभी तक लंच नहीं किया है। तो युआन किंशन को एड्रेस सेंड कर देती है। शिनशिन पूछती है कि क्या हुआ, तो युआन बताती है कि किंशन भी सोंगसी से मिलने आ रहा है, जिसे सुनकर सोंगसी का मूड और ख़राब हो जाता है और युआन की फ्रेंड्स को लगने लग जाता है कि पता नहीं अब सोंगसी उनकी प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा भी या नहीं, क्योंकि कहीं सोंगसी और किंशन की आज यहाँ लड़ाई ना हो जाए। और बस थोड़ी ही देर में किंशन भी वहाँ आ जाता है विद बॉयल वाटर और एक दूसरी चेयर लेके युआन को साइड होने के लिए बोलता है और उसकी साइड में चेयर लगाकर बैठ जाता है। किंशन को ऐसा करता देख सोंगसी गुस्से में किंशन को घूरने लग जाता है। युआन बॉयल वाटर को देखने लग जाती है, तो किंशन उस बॉयल वाटर से युआन के आगे की प्लेट्स और ग्लास उससे वॉश करने लग जाता है और युआन को डिश निकाल के दे के उसके एक हाथ में चॉपस्टिक पकड़वा के उसके दूसरे हाथ को खुद पकड़ लेता है। और वहाँ बैठे सभी लोग किंशन के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। सोंगसी किंशन को इग्नोर मार के खाना खाने लग जाता है। सोंगसी युआन को उसकी फेवरेट डिश खाने को देता है, तो युआन जैसी उसे लेने ही वाली होती है तो किंशन युआन का हाथ भींच देता है। तो युआन सोंगसी से बोलती है कि उसने अब ये डिश खानी छोड़ दी है। सोंगसी युआन की इस बात पर स्माइल करने लग जाता है और फिर युआन को सिर्फ वही डिश खानी पड़ती है जो किंशन उसे निकाल के देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन और शिनशिन सोंगसी का स्कल्पचर बना रही होती हैं और किंशन इन दोनों को देख रहा होता है कि तभी युआन की फ्रेंड स्कल्पचर को देखकर युआन की तारीफ करने लग जाती है कि उसने सोंगसी का सेम टू सेम स्कल्पचर बनाया है। तो किंशन चिढ़ के बोलता है कि हाँ, क्योंकि युआन सोंगसी को बचपन से जानती है, इसलिए उसका फिगर युआन को अच्छे से याद है। युआन चुप हो जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है। और फिर जब युआन बाहर हैंड वॉश कर रही होती है तो सोंगसी युआन के पास आकर उससे बोलता है कि जब से वो किंशन के साथ रिलेशन में आई है तब से वो उसे भूल ही गई है, इसलिए वो उसे देख तक नहीं रही है, जबकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। युआन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि किंशन को कोई भी गलतफहमी ना हो, और बोलती है कि क्योंकि वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है। तो सोंगसी युआन से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जैसे तुमने किंशन को सिलेक्ट करके गलती की है, जिस पर इससे पहले युआन आगे कुछ बोलती कि तभी वो एकदम से किंशन की तारीफ करने लग जाती है, क्योंकि किंशन पीछे से खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। कि तभी फिर जब सोंगसी पीछे मुड़ के देखता है तो किंशन पीछे से सोंगसी को गुस्से से घूरता है।
तो फिर सोंगसी भी गुस्से से किनशन को घूरने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि सी चेंग टीचर को अपने ग्रुप स्कल्पचर दिखाता है। तो टीचर बोलते हैं कि उसने स्कल्पचर सही से नहीं बनाया है, इसलिए वो उसे फिर से ठीक करके बनाए। और फिर टीचर बोलते हैं कि शायद उसे किनशन से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि किनशन स्कल्पचर बनाने में सबसे ज़्यादा अच्छा है। और बस फिर इतना सुन के सी चेंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो टीचर से बहस करने लग जाता है कि वो हमेशा किनशन को ही सही क्यों बताते हैं, जबकि वो उससे ज़्यादा अच्छा स्कल्पचर बनाता है। कि तभी वहाँ लिंगवे भी आ जाती है और टीचर से सी चेंग की साइड से सॉरी बोलती है, जिसके बाद टीचर वहाँ से चले जाते हैं। सी चेंग लिंगवे के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि वो अब उससे क्यों मिलने आई है, क्या अब भी उसे उससे किनशन के बारे में ही बात करनी है, जबकि वो आज तक ये नहीं समझ पाई है कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है। लिंगवे सी चेंग को चुप कराने की कोशिश करती है, बट सी चेंग लिंगवे को गुस्से में काफ़ी कुछ सुनाने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर गुस्से में अपने ग्रुप का स्कल्पचर तोड़ के उसका सारा इल्ज़ाम किनशन पर लगवा देता है, जिसे देख सी चेंग के ग्रुप मेंबर्स किनशन से लड़ने लग जाते हैं। किनशन बोलता है कि ये उसने नहीं किया है, बट वो लोग उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं। कि तभी वहाँ टीचर आकर इन्हें चुप करवाते हैं और फिर सी चेंग का स्कल्पचर देखते हैं। और फिर सी चेंग के स्कल्पचर पर क्रॉस मार्क देखकर टीचर और किनशन को पता चल जाता है कि ये सी चेंग ने ही खुद से तोड़ा है। पर किनशन और टीचर क्लास के और स्टूडेंट्स को सी चेंग का नाम नहीं बताते हैं। नेक्स्ट डे लिंगवे सी चेंग से आकर मिलती है। सी चेंग बोलता है कि उसे उससे कोई भी बात नहीं करनी है, इसलिए वो उसके रास्ते से हट जाए, बट फिर भी लिंगवे सी चेंग को एक लेटर दे के वहाँ से चली जाती है। सी चेंग जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिंगवे ने अब तक की अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी होती है कि वो कभी उसकी फीलिंग्स समझ नहीं पाई, जबकि उसके हर सुख और दुख में वही उसके साथ था। इसलिए वो उससे अपनी इन सभी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है, जिसे पढ़ने के बाद सी चेंग का मूड थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। वहीं जब क्लास में युआन की टीम और किनशन की टीम मिलकर सी चेंग के स्कल्पचर को ठीक करने का डिसाइड करती है, तो सी चेंग की टीम बोलती है कि उन्हें उनकी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो किनशन ने उनका स्कल्पचर तोड़ा और अब वो अच्छा बनकर दिखा रहा है। कि फिर तभी वहाँ सी चेंग आता है और सबको सच बताकर सॉरी बोलता है कि उसने गुस्से में आकर अपना ही स्कल्पचर तोड़ दिया था और इसका सारा इल्ज़ाम जानबूझकर किनशन पर लगा दिया था, क्योंकि वो उससे उस टाइम बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। ये बात जानकर सब पहले तो सी चेंग पे गुस्सा करते हैं, बट फिर बाद में उसे माफ़ कर देते हैं और फिर सभी मिलकर स्कल्पचर पूरा करते हैं। स्कल्पचर टीचर कॉलेज के डायरेक्टर को इन सभी स्टूडेंट्स की मेहनत दिखाते हैं, जिसे देखकर कॉलेज के डायरेक्टर इन सभी स्टूडेंट्स से खुश होते हैं। वहीं फिर हम देखते हैं कि किनशन युआन को अपने साथ वेकेशन पर लेकर जाता है, बट युआन को किनशन के साथ अकेले जाते हुए अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो शिनशिन और किनान को भी इनवाइट कर देती है, जिसे देख किनशन का मूड ऑफ हो जाता है। होटल में पहुंचने के बाद ये सभी लंच कर रहे होते हैं कि तभी शिनशिन के फ़ोन पे मैन ऑफ माई ड्रीम्स के नाम से कॉल आती है और वो कॉल पे प्यार से बात करने लग जाती है। ये देख किनान को गुस्सा आता है और वो शिनशिन से उसका फ़ोन छीन के बोलता है कि वो शिनशिन को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि वो इस नंबर पे दोबारा कॉल ना करे, क्योंकि शिनशिन सिर्फ उसकी है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि तभी पता चलता है कि वो कॉल शिनशिन के डैड की थी। शिनशिन किनान से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो उसे इतना ज़्यादा पसंद करता है, जिस पर किनान बोलता है कि उसके अलावा और किसका टेस्ट इतना बुरा हो सकता है। शिनशिन और किनान को साथ में खुश होता देख किनशन इन दोनों को बताता है कि यहीं पास में एक लवर्स ब्रिज है, जहां लवर्स लॉक लगाते हैं। तो ये सुन के शिनशिन और किनान वहां जाने का डिसाइड करते हैं और किनशन से भी वहां चलने को बोलते हैं, जिस पर किनशन बोलता है कि उससे कीक हो गई है तो वो नहीं जा पाएगा, जिसके बाद किनान और शिनशिन वहां के लिए चले जाते हैं। किनशन युआन के साथ रेस्टोरेंट में आइसक्रीम एंजॉय करता है। युआन के फेस पे आइसक्रीम लग जाती है तो वो उसे साफ़ करता है। ये दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं और जब जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं
तो शिनशिन और कीनान उदास बैठे हुए होते हैं। युआन उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो कीनान युआन को बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के चक्कर में उनसे झूठ बोला कि वहाँ लवर्स ब्रिज है, जबकि वहाँ तो हार्ट ब्रोकन पॉइंट था और वहाँ पर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। किनशन ये सुनकर हंसने लग जाता है, तो शिनशिन बोलती है कि देखो ये सब किनशन ने हमारे साथ जानबूझकर किया था। तो कीनान पनिशमेंट के तौर पर किनशन से सबके बैग उठाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी पिक्स क्लिक करवाते हैं, बट हर पिक में किनशन का मुंह बना हुआ आता है। तो शिनशिन बोलती है कि क्या कभी किनशन हंसता नहीं है। तो फिर युआन किनशन से जाकर बोलती है कि उसे कभी कभी स्माइल भी कर लेना चाहिए। और फिर युआन किनशन के हाथ पर किस करके बोलती है कि नेक्स्ट टाइम वो दोनों वेकेशन पे अकेले ही आएंगे, इसलिए अब वो गुस्सा ना हो। और इतना बोल के युआन वहाँ से आगे चली जाती है और पीछे मुड़ के स्माइल करती है। तो किनशन युआन को खुश देखकर स्माइल करने लग जाता है और फिर ये दोनों साथ में घूमते हैं। और इसी बीच जब ये दोनों साथ में होते हैं तो हमें इन दोनों के बीच कुछ लवी डवी सीन्स भी दिखाए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे ये सभी वापस आ जाते हैं और जब रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए होते हैं कि तभी सोंगसी युआन को आवाज़ देता है और उसके पास आता है। युआन सोंगसी को देखकर उसके विनिंग कंपटीशन के लिए उसे कांग्रेट्स बोलती है। तो सोंगसी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर युआन बोलती है कि वो उसकी सब न्यूज़ देखती है। ये सुनकर सोंगसी खुश हो जाता है। तो सोंगसी को स्माइल करता देख किनशन युआन को साइड से हग कर लेता है। सोंगसी किनशन से बोलता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो सिर्फ सिंगल गर्ल्स में ही इंटरेस्टेड है एंड वो यहाँ सिर्फ अपने कोच को लेने आया है। ये सुनकर किनशन खुश हो जाता है और फिर सोंगसी युआन को बाय करके अपने कोच को लेने वहाँ से चला जाता है। युआन सोंगसी को जाते हुए देखकर स्माइल करती है। फिर स्टोरी को 3 साल बाद दिखाया जाता है कि इन सभी स्कल्पचर डिपार्टमेंट का ग्रेजुएशन डे होता है, जहाँ युआन बहुत ज़्यादा खुश होती है और स्कल्पचर डिपार्टमेंट की जीती हुई ट्रॉफी देखती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग सिटी स्कल्पचर कंपटीशन जीत गए थे। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि कंपटीशन जीतने के बाद किनशन और युआन ने काफ़ी कॉलेजेस में लेक्चर्स भी दिए होते हैं, जिससे स्कल्पचर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, जिस वजह से इनका डिपार्टमेंट रिफॉर्म भी नहीं हुआ होता है। और फिर युआन अपने सभी दोस्तों के साथ पिक्स क्लिक करवाती है और उनकी भी पिक्स क्लिक करती है। सभी लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किनशन इन सभी की वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है और युआन को उठा के घुमाने लग जाता है कि तभी वहाँ लिंगवे आती है और युआन और किनशन को हैप्पी ग्रेजुएशन बोलती है। मतलब अब लिंगवे और किनशन के बीच भी सब ठीक हो गया होता है। फिर ये सभी लोग ग्रुप पिक क्लिक करवाते हैं। युआन और किनशन भी साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। So I hope आप सभी को इस ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप सभी को इस ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड और न्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।